बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फेंग जुनसी शियोयन को मीटेरोइड टावर लेकर आ गए थे, जहां पर स्टार की ताकत से शियोयन की रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं, पर मास्टर यालाओ इस दौरान हर समय शियोयन के साथ रहते हैं और शियोयन की देखभाल करते हैं। शियोयन के लिए पिल्स बनाते हैं और इससे शियोयन की रिकवरी और उसकी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इस बीच हम लोगों को गूकलैंड में सुनर को भी दिखाया जाता है, जो कि शियोयन को लेकर परेशान थी। पर इधर पूरे एक साल बीतने के बाद टावर में एनर्जी फ्लक्चुएशंस बढ़ जाता है। शियोयन होश में आने लगता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। टावर के बाहर शियोयन के सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपल्स यहाँ पर आ गए हैं, देख रहे हैं कि आखिर इतनी खतरनाक एनर्जी कहाँ से आ रही है। सभी लोग अमेज्ड हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है शियोयन अब उठने वाला है। ये एनर्जी शियोयन की ही है जो कि टावर से रिलीज हो रही है। तब यालाओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ये लड़का फाइनली उठने वाला है। इतने सालों के बाद मैं शियोयन से मिलूंगा। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। टावर की ओर देख रहे हैं, जहां से इमेंस एनर्जी चारों ओर फैलती जा रही है। स्ट्रॉन्ग रिपल्स टावर से जनरेट हो रहे हैं और ये डिवाइन एनर्जी इस पूरी जगह को प्योर कर दी है। इस जगह पर एक दाउजुन का फॉर्मेशन होने वाला है। मास्टर यालाओ इस एनर्जी को सेंस करते हुए कहते हैं, ये ऑरा तो एक दाउजुन का है। हाँ, शियोयन दाउजुन लेवल में एंटर कर चुका है। वैसे ही पूरा टावर एक बार फिर से चमकता है और उसके ऊपर शियोयन का 3000 बर्निंग फ्लेम स्टाइल में घूमता है। शियोयन टावर से बाहर आ चुका है और शियोयन का 3000 बर्निंग फ्लेम उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फेंग जुनसी ये चीज देखते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं, तो ये बात है, शियोयन इतनी देर उठने में लगा रहा था। हमने जो गेस करा था कि शियोयन 8 महीनों में उठ जाएगा, पर शियोयन को उठने में 1 साल लगे। इस दौरान शियोयन एनर्जी इकट्ठा कर रहा था ताकि वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके दाउजुन लेवल पे एंटर करे। फेंग जुनसी की बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, बहुत खुश हो गए हैं कि शियोयन का ब्रेक थ्रू हो रहा है। फेंग जुनसी कहते हैं, ये लड़का तो हम सबको डरा दिया था। हम सोच रहे थे कि पता नहीं शियोयन को क्या हुआ, पर देखो ना, शियोयन बिल्कुल सही सलामत है और वो दाउजुन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। हम लोग शियोयन को देखते हैं, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। शियोयन का 3000 बर्निंग फ्लेम का कलर चेंज हो गया है, जो कि उसके चारों ओर घूमते हुए आसमान की ओर दहाड़ लगा रहा है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है कि वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब क्योंकि शियोयन दाउजुन लेवल पर एंटर करा है, तो अब शियोयन का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो इसीलिए एक बार फिर से इस फॉलन स्टार पवेलियन की मेटेरोइड की एनर्जी शियोयन के अंदर एंटर करने लगती है। सारी एनर्जी उसके पेट पे एंटर करती है, जिसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट वहां पर होता है। ये एक प्रोसेस शियोयन को दाउजुन लेवल में एंटर करा रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि दाउजुन एक लेजेंडरी लेवल है, पर फाइनली शियोयन अब उस लेवल को अचीव कर चुका है और वो भी बाकी सब लेजेंडरी पीपल्स की तरह दाउजुन लेवल पे एंटर कर रहा है। मास्टर यालाओ अपने डिसाइपल को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। वो देख रहे हैं कि शियोयन कितनी ज्यादा मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है। वो शियोयन के इतने बड़े पल को देखने के लिए खुद मौजूद हैं। इस बात से उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम देखते हैं शियोयन की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। शियोयन की बॉडी में उसके न्यू कपड़े आने लगते हैं और देखते ही देखते हम सभी के सामने शियोयन का दाउजुन फॉर्म अपीयर होता है। ये शियोयन का रियल दाउजुन अपीयरेंस है। इमेंस पावर से शियोयन की आंखें चमक उठती है। शियोयन अपनी आंखों को खोलता है और वैसे ही एक बूम के साउंड के साथ शियोयन की एक्सट्रीम पावर का झलक हमें दिखाया जाता है, जहां इस पावर की वजह से यहाँ का पूरा स्पेस क्रैक हो जाता है। दूर दूर तक शियोयन के एनर्जी से आए डिस्ट्रक्शंस को हमें दिखाया जाता है। इस खतरनाक पावर को देखकर लोग घबरा जाते हैं। लोग कह रहे हैं, तो यही वो यंग मास्टर है जो कि स्टोन टावर में इतने सालों तक बेहोश पड़े हुए थे। तो यंग मास्टर ने फाइनली ब्रेक थ्रू करा है। कितनी ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे फॉलन स्टार पवेलियन की इवन एल्डर्स भी इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद शियोयन अपने सारे पावर्स को समेटता है, एब्सॉर्ब करते हुए मुट्ठी को कसता है और फिर एक हल्की आवाज में कहता है, तो ये एक दाउजुन की पावर है। शियोयन खुश हो रहा था, लेकिन तभी उस जगह पर मास्टर यालाओ आ जाते हैं। कहते हैं, लिटिल गाय, तो आखिर तुम उठ ही गए। अब इतने सालों के बाद शियोयन अपने मास्टर की आवाज सुन रहा था। उसके सामने उसके मास्टर खड़े हुए थे। देखकर वो हैरान, शॉक्ड, अमेज्ड हो जाता है। बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो रहा है। इसके बाद तुरंत ही अपने मास्टर के पास भागते हुए जाता है। अपने मास्टर को टच करते हुए कहता है, मास्टर मुझे माफ करिएगा, आपका ये डिसाइपल नकारा है। मेरी वजह से आपको इतने सालों तक इतनी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं आपको वहां से निकाल नहीं पाया था, मुझे माफ कर दीजिए। पर मास्टर यालाओ मुस्कुराते हैं,
कहते हैं मेरे बच्चे, तुमने जो इस वजह से सफरिंग झेली वो सफरिंग मेरे कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे बचाने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश करी है, कितनी ज्यादा तकलीफ झेली है। मेरा डिसाइपल नकारा नहीं है, बल्कि मेरा डिसाइपल सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन तब फेंग जुनजी कहते हैं शेयन, मानना पड़ेगा तुम दोनों के बीच में प्यार बहुत ही ज्यादा गहरा है। ब्रदर चैन, जब तक तुम उठे नहीं उसी जगह पर बैठे रहे। याओ चैन को इतना इमोशनल मैंने कभी नहीं देखा। तब याओ चैन उसको रोकते हुए कहते हैं शेयन, इस लड़की की बात मत सुनो, ये बहुत ही नॉनसेंस बातें करता है। पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम जाग गए हो ना, इस बात से मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन शेयन जानता था कि फेंग जुनजी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। याओ ने शेयन के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठाई। वो इमोशनल होता है, जिसके बाद तुरंत ही अपने हाथों को जोड़कर झुक जाता है और फिर कहता है टीचर, आपके इस डिसाइपल की वजह से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी, मैं आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पर याला तब शेयन को उठाते हुए कहते हैं लिटिल ब्रैट, इतना मत सोचो, वैसे मेरे अलावा तुम्हारे बहुत सारे वेल विशर्स हैं। तुम्हारे ये दोस्त भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे थे। इन्होंने भी बहुत तुम्हारी देखभाल करी, रात रात भर सोए नहीं। शेयन अपने दोस्तों को देखता है। तियान जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान, ये लोग शेयन का साथ कभी नहीं छोड़े हैं और हर प्रॉब्लम में शेयन का साथ दिए हैं। सियोंगजान भी शेयन के साथ है। शेयन अपने दोस्तों की हेल्प को कभी भी नहीं भूल सकता है और इसीलिए वो उन सभी के सामने एक बार फिर से हाथ जोड़ लेता है और फिर झुककर उन्हें थैंक यू कहता है। सभी लोग शेयन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तब जियान कहती है शेयन, तुम इतने ज्यादा पोलाइट कब से हो गए? तो जैसा कि अब तुम उठ चुके हो तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए मेडिसिन कब बनाने वाले हो? शेयन हंसने लगता है, जियान को फिर से एक बेबी की तरह ट्रीट करता है, उसके सिर पर अपना हाथ रखता है और कहता है जियान, तुम कभी नहीं सुधरोगी। सभी लोग इस माहौल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और बढ़िया भी, क्योंकि शेयन दाओ जून लेवल पर एंटर कर चुका है। तो अब और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस और नई नई चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। जिसके बाद अचानक से शेयन के एक्सप्रेशन बदलते हैं और फिर वो मास्टर यालाओ की ओर देखते हुए कहता है टीचर, इस वक्त मेरे बॉडी के अंदर 3 तरह के हेवनली फ्लेम्स हैं। मैं इन सबको एब्जॉर्ब कर चुका हूँ और इसीलिए अब मेरी इतनी एबिलिटी आ गई है कि मैं आपके लिए एक अच्छी बॉडी रिफाइन कर पाऊँ। लेकिन तब मास्टर यालाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं शेयन, जैसा तुम सोच रहे हो सिचुएशन उतना सिंपल नहीं है। शेयन हैरान कि मास्टर यालाओ क्या कह रहे हैं। लेकिन तब फेंग जुनजी शेयन को बताते हैं शेयन, तुम्हें पता नहीं है, पर हॉल ऑफ सोल जब यालाओ को कैद करके रखे हुए थे तब उन्होंने ब्रदर यालाओ के बॉडी से उनका लाइफ एसेंस निकाला। इतनी ज्यादा एनर्जी लेने की वजह से यालाओ की सोल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई है। सोल को इतना ज्यादा हार्म पहुंचा है कि अगर इस वक्त यालाओ को बॉडी मिल भी जाती है तो फिर भी यालाओ की स्ट्रेंथ उसमें बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ये बात सुनकर फिर से एक बार शेयन के दिल में गुस्से की लहर आती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मुट्ठी को कसते हुए कहता है सोल पैलेस, तुमने मेरे टीचर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। जिसके बाद फेंग जुनजी की ओर देखते हुए कहता है हम लोग टीचर के लॉस्ट सोल को कैसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं? फेंग जुनजी कहते हैं इस सोल को रिपेयर करने का एक तरीका है। हम लोगों को एक रेयर आइटम की जरूरत है, सोल फ्रूट। उस सोल फ्रूट की मदद से यालाओ अपने लॉस्ट सोल को रिकवर कर सकता है। हमने इसके बारे में पता लगाया और पता चला कि वो सोल फ्रूट इस वक्त एंशिएंट रूइन में है। पर क्योंकि वो सोल फ्रूट इतना ज्यादा वैल्यूएबल है और इतना ज्यादा रेयर है, इसी वजह से सभी लोगों की नजर उस सोल फ्रूट के ऊपर है और सभी बड़े बड़े फैक्शंस उस सोल फ्रूट को पाने के लिए निकल चुके हैं। शेयन ये बात सुनकर खुद में सोचने लगता है सोल फ्रूट, एंशिएंट रूइन, मैं उस फ्रूट को हासिल करके रहूंगा। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को एक स्पेस वॉर्म होल के अंदर एक स्पेस शिप को दिखाया जाता है। ये स्पेस शिप हॉल ऑफ सोल की थी और उसमें भी हॉल ऑफ सोल के उस जाय सिंह की थी जिसने शेयन की वैसी हालत कर दी थी। इस जगह पर हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर आता है जो कि जाय सिंह को इन्फॉर्मेशन देता है कि फुल स्टार पवेलियन उस सोल फ्रूट को पाने के लिए अपने डिसाइपल्स भेज रहा है। जाय सिंह ये बात सुनते ही एक किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है जल्दी से सारे प्रोटेक्टर्स और एल्डर्स तक खबर पहुंचा दो, सभी लोग उस एंशिएंट रूइन में एंटर करें। एंशिएंट रूइन के उस सोल फ्रूट के ऊपर हमारे मास्टर की भी नजर है और वो उस सोल फ्रूट को पाना चाहते हैं। ऑर्डर पाकर प्रोटेक्टर वहां से चला जाता है। पर इस जगह पर जाय सिंह अपने उस नए हाथ को देखते हुए कहता है शेयन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं इसका बदला तुम्हारी जान से लूंगा। तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। कहते हुए वो अपने मास्क को लगा लेता है। जाय सिंह ने अपना नया हाथ बना लिया है पर इस डैमेज से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है और वो ये बदला लेना चाहता है। अभी एक और खतरनाक बैटल होने वाला है पर इस बार शेयन दाओ जून लेवल पर होगा। पर इन सारी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा जिसकी वीडियो आपके लिए
आज शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। सभी लोग प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन की गई है, तो उसे भी जाकर जरूर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर आज शाम इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।